आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ कोरिया के E74 वीज़ा के बेनिफिट्स के बारे में और ये समझेंगे कि क्यों बहुत से लोग जो पहले E9 या दूसरे वर्क वीज़ास पर काम कर रहे होते हैं वो अपना स्टेटस अपग्रेड करके E74 लेना चाहते हैं। अगर आप भी कोरिया में काम कर रहे हैं या फ्यूचर में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि E74 सिर्फ एक वीज़ा नहीं बल्कि करियर ग्रोथ का एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है। सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि E74 वीज़ा आपको स्किल्ड वर्कर का स्टेटस देता है। इसका मतलब यह है कि आप ऑफिशियली एक ट्रेंड और रिकग्नाइज्ड वर्कर के तौर पर काउंट होते हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट और जॉब सिक्योरिटी दोनों को इंप्रूव करता है। जब आप E9 पर होते हैं तो आपकी जॉब कैटेगरी लिमिटेड होती है और चेंज करने के ऑप्शंस भी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, लेकिन E74 पर आने के बाद आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और आप अपनी स्किल के मुताबिक बेटर कंपनी या बेटर पोजीशन की तरफ मूव कर सकते हैं, इमिग्रेशन रूल्स फॉलो करते हुए। दूसरा बड़ा बेनिफिट सैलरी का है। आमतौर पर E74 वीज़ा होल्डर्स की सैलरी E9 वर्कर्स से ज़्यादा होती है, क्योंकि ये स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं और इमिग्रेशन भी मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड सेट करता है, जो इंश्योर करता है कि आपकी इनकम एक सर्टेन लेवल से कम ना हो। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं और फ्यूचर प्लानिंग आसान हो जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट यह है कि E74 वीज़ा आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है। जब आप अपनी इनकम और टैक्स रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो आप फ्यूचर में लॉन्ग टर्म रेसिडेंस वीज़ा या F सीरीज वीज़ा के लिए अप्लाई करने के काबिल हो सकते हैं, जो परमानेंट सेटलमेंट की तरफ एक स्ट्रॉन्ग स्टेप होता है। चौथा बेनिफिट फैमिली रिलेटेड है। अगर आपकी सैलरी रिक्वायर्ड लेवल मीट करती है तो आप अपनी फैमिली को डिपेंडेंट वीज़ा पर बुला सकते हैं, जो E9 पर नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब यह है कि आप अपनी वाइफ और बच्चों के साथ कोरिया में लीगली रह सकते हैं और उनके लिए भी स्टेबल फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। पांचवा बेनिफिट करियर ग्रोथ का है। E74 वीज़ा आपके सीवी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि ये शो करता है कि आपने कोरिया के अंदर अपनी परफॉर्मेंस और लैंग्वेज स्किल प्रूव की है और पॉइंट सिस्टम मीट किया है। ये चीज़ फ्यूचर एम्प्लॉयर्स के लिए भी पॉजिटिव सिग्नल होती है। इसके अलावा जॉब चेंज करने में कंपैरेटिवली ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है अगर आप इमिग्रेशन से प्रॉपर परमिशन ले, और कुछ केसेस में वर्किंग कंडीशंस भी बेटर होती है, क्योंकि आपको स्किल्ड वर्कर के तौर पर ट्रीट किया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बेनिफिट यह है कि E74 उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है जो ऑलरेडी कोरिया में हैं और वापस जाने के बजाय अपना स्टेटस लीगली अपग्रेड करना चाहते हैं। इस तरह उनको नया वीज़ा लेने के लिए मुल्क से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो अंदर ही कैटेगरी चेंज कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड पॉइंट्स और क्राइटेरिया मीट करते हों। 2026 के मुताबिक कोरियन गवर्नमेंट स्किल्ड मैन पावर को रिटेन करना चाहती है, इसीलिए E74 उन लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है जो लैंग्वेज इंप्रूव करते हैं, स्टेबल इनकम मेंटेन करते हैं और क्लीन रिकॉर्ड रखते हैं। लेकिन याद रखें कि इस वीज़ा के लिए पॉइंट सिस्टम होता है, जिसमें एज, इनकम, कोरियन लैंग्वेज लेवल, वर्क एक्सपीरियंस और कंपनी रिकमेंडेशन काउंट होती है। इसीलिए अगर आप फ्यूचर में E74 लेना चाहते हैं तो आज से ही प्लानिंग शुरू करें, लैंग्वेज इंप्रूव करें, सैलरी लेवल बेटर करें और अपनी कंपनी के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन मेंटेन करें। आखिर में ये समझ लें कि E74 सिर्फ वीज़ा अपग्रेड नहीं बल्कि लाइफ अपग्रेड हो सकता है अगर आप इसको सही स्ट्रैटेजी के साथ हासिल करें। ये आपको ज़्यादा इनकम, ज़्यादा रिस्पेक्ट, फैमिली ऑप्शन और लॉन्ग टर्म सेटलमेंट का रास्ता देता है, जो हर वर्कर का ड्रीम होता है। अगर आप साउथ कोरिया की रियल लाइफ वर्क कल्चर, जॉब्स, वीज़ाज और ग्राउंड रियलिटी पर और पावरफुल और ऑनेस्ट वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, द कासिम कोरिया को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कोरिया।